अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए हम बात करते हैं हल्द्वानी की सरजमी पर हंगामा हुआ। ये हंगामा किस वजह से हुआ कि 4 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन सबसे बेहतरीन तज्ज़िया अश्वनी उपाध्याय एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने तज्ज़िया किया और इस हंगामे के कौन कौन अफराद ज़िम्मेदार हैं उन्होंने सबको तफसील के साथ में बताया। इतनी वीडियो पसंद आई कि अगर आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी इसमें कुछ ना कुछ अहम मालूमात होगी। तो करने की इसमें बात यह है कि चाहे 2 ईंटों की झोपड़ी कोई बनाए, लेकिन वो लीगल ज़मीन पर ज़रूर बनाए। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? इसके लिए 5 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो हमारी विधायिका जिम्मेदार है, हमारे सांसद और विधायक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज तक सड़क किनारे अवैध निर्माण करने के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाए। ये जो पत्थरबाजी हुई, जो पुलिस वाले घायल हुए, इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारी विधायिका है। विधायिका का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जिन्होंने आज तक सार्वजनिक स्थान पे अवैध निर्माण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया। तो हल्द्वानी का पहला जिम्मेदार विधायिका। हल्द्वानी में जो हुआ है, ये जो पुलिस वाले घायल हुए, इसके लिए दूसरे जिम्मेदार कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब ये जो कलेक्टर, एसपी, कप्तान और मंत्री। अवैध निर्माण होता रहता है, लेकिन शांत होकर देखते रहते हैं। एकाएक 4000 घर नहीं बनते। पहले एक घर बनता, फिर दूसरा घर बनता, फिर तीसरा घर बनता। पहले एक झुग्गी बनती, फिर दूसरी झुग्गी बनती, तीसरी झुग्गी बनती। तो हल्द्वानी के जो दूसरे गुनाहगार हैं वो है कार्यपालिका। हल्द्वानी के तीसरे गुनाहगार हमारी न्यायपालिका। चलो, जो घटिया कानून है उसी कानून के सहारे जब कप्तान, डीएम कोशिश करते हैं झुग्गी हटाने के लिए, अवैध निर्माण हटाने के लिए, तो हाई कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, इनको रहने दो, इनकी झुग्गी तोड़ दोगे तो कहां जाएंगे। नतीजा ये हो रहा है, झुग्गी पे झुग्गी बनती जा रही है, झुग्गी पे झुग्गी बनती जा रही है। सारे सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है। जहां से सड़क निकलती है वहीं झुग्गी बन जाती है। तो कार्यपालिका, न्याय, विधायिका के बाद जो सबसे बड़ा गुनाहगार है वो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जो जब देखो तब आके स्टे दे देता है। हल्द्वानी में कई साल मुकदमा चला, हाई कोर्ट ने कहा खाली करो, लेकिन जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट का अपना दया भाव जाग गया। उसने बोला जी कहां जाएंगे लोग बेचारे। अरे बेचारे क्या, इतने साल से मुकदमा चल रहा है, इतने साल से उनको नोटिस दिया गया, हटो हटो हटो। अब आपको बेचारे समझ में आ रहे। ये जो पुलिस वाले घायल हुए हैं ना, इनको जो खून निकला है, इसके लिए हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिम्मेदार है। ये जो अवैध निर्माण होता है, इसके लिए जो चौथा जिम्मेदार है वो हमारी खबर पालिका। खबर पालिका का मतलब ये अखबार और न्यूज चैनल। ये अखबार वाले और न्यूज चैनल वाले समस्या तो दिखाते हैं, मूल कारण और स्थायी समाधान दिखाते ही नहीं है। अब हल्द्वानी में हो रहा है ना, खूब विजुअल दिखा रहे हैं कि यहाँ आगजनी हो रही है, यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ शीशा तोड़ा जा रहा है, यहाँ बस जल रही है, लेकिन अभी भी नहीं कह रहे कि इसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये जो हल्द्वानी में हो रहा है ना अवैध निर्माण, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आप टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, वैट देते हैं, जीएसटी देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, लेकिन कभी ये सवाल नहीं करते कि मेरे टैक्स के पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है। ये जो जहां झुग्गी वहीं मकान, ये जो योजना है ना, ये बर्बाद कर देगी। मैं दिल्ली में बता रहा हूं, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना चली है, नतीजा ये हुआ कि झुग्गी वालों को मकान मिल गया, फिर झुग्गी वालों ने कहीं और जाके झुग्गी बना लिया। उनको पता ही योजना बढ़िया चलती रहेगी, जहां जब 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 झुग्गी डालेंगे मकान मिलेगा, जब झुग्गी डालेंगे मकान मिलेगा। तो झुग्गी वाले कभी झुग्गी छोड़ते ही नहीं है। एक जगह मकान मिलता, कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं, फिर कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं। हमने जितने भी मेट्रो शहर हैं उसको झुग्गियों का शहर बना दिया। आप मुंबई देख लीजिए, झुग्गियों की भरमार। तमिलनाडु, चेन्नई देख लीजिए, मेट्रो सिटी हमारा, झुग्गियों की भरमार। कलकत्ता, झुग्गियों की भरमार। देश की राजधानी दिल्ली, झुग्गियों की भरमार।
ये जो फ्री में हमने शुरू कर दिया ना, जहां झुग्गी वहीं मकान, तो हम तो प्रमोट कर रहे हैं कि झुग्गी बनती रहे, झुग्गी बनती रहे। और आप शांत हैं, आप पैसा दे रहे हैं और शांत बैठे हुए हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब, ये जो देश में अराजकता चल रही है, इसके लिए न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, विधायिका भी जिम्मेदार है, खबर पालिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है और जनता भी जिम्मेदार है। इस पूरे तजिज़िये में अगर कोई बात नोट करने की है तो वो सबसे पहली बात ये नोट करने की है कि चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन इल्लीगल तरीक़े से कहीं पर भी अपना ना मकान बनाना चाहिए, ना मदरसा बनाना चाहिए, ना ही मस्जिद बनानी चाहिए। सही बात तो ये है कि चाहे हमारी मस्जिदें हों, चाहे हमारे दीनी मदारिस हो, यहाँ पर भी इस्लाम सही माने में उतरा नहीं है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी की ज़मीन का इंतखाब किया और मालूम किया कि ये किसकी ज़मीन है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़ला 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है। उनके चचा को भी बुलाया गया और रकम दी गई, क्योंकि वो ज़मीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ ही मिल रही थी कि आप ले लीजिए हमसे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जाने आपके लिए हैं तो ये ज़मीन क्या बात है। आज भी अगर हम अपने मदारिस में, मसाजिद में दीन इस्लाम के आइन को सही से फॉलो कर लें तो अजर से बच जाएंगे।